हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों, अपनी क्लास शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, को इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जी हाँ, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। अर्थात इसमें यह है कि देखो, आप अगर इंतजार करते रहोगे कि मेरे पास चीजें खुद से आएंगी अपने आधार से आप कोशिश कर ही नहीं, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना सामने वाला कोशिश कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्या है, आप अपने एग्जाम आएगा तो ही हम पढ़ेंगे, तभी हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ेंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं एग्जाम आने का, बट जो कोशिश कर रहा है, जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है और रेगुलर पढ़ रहा है, अपना आधा घंटा 1 घंटा रोज दे रहा है, तो उससे तो ये उसमें कहने का मतलब है कि जितना रिजल्ट उस कोशिश करने वाले को जितना रह जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 80 में से 60 नंबर स्कोर है तो 20 नंबर उसके रह गए, तो 20 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अब मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे वो भी पता नहीं। तो एक इस तरह से आपको इसमें समझाया गया। तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। अब हम चलेंगे 3D फिगर्स। 3D फिगर्स क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन। 2D फिगर मतलब 2 डायमेंशन, वैसे ही 3D फिगर मतलब होता है 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन वहां पे होंगी। और वो कौन कौन सी होंगी? वो आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, ये लेंथ हो गई, जो आपको पहले भी समझाया था, ब्रिक वाला जब एग्जांपल दिया था तब भी आपको समझाया था मैंने। और ये हमारी ब्रेथ, डेप्थ लिखा है, गलत लिखा है इसमें, ये ब्रेथ या विड्थ आप लिख सकते हो उसको, ब्रेथ। ठीक है, चौड़ाई हो गई कि भाई कितना चौड़ा है। ठीक है, और ये हमारा हाइट हो गई, ये कितने हाइट। तो जब 3D फिगर्स यहाँ पे 3 डायमेंशन आपको दिखती हैं, 3 डायमेंशन आपको दिखती हैं, दैट विल बी अवर 3D फिगर। और वो हमारा क्या होता है? वो हमारा 3D फिगर्स हम कहते हैं। ठीक है, तो 3D फिगर्स आप समझ में होंगे। 3D फिगर्स क्या होते हैं? विच हैव डायमेंशन सच एज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ये हमारे 3D फिगर्स होते हैं। और एक एग्जांपल आपका 3D का है स्क्वायर। ठीक है, ये भी आपका क्यूब स्क्वायर आपने देखा होगा, ये भी एक 3D फिगर में जिसमें 3 डायमेंशन है। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया, पैरामीटर अभी तक हमने पढ़ दिया, अब हम एरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, एरिया भी वो जिसमें लेंथ और ब्रेथ का इन्वॉल्वमेंट रहता है, पहले उनके लिए एरिया पढ़ेंगे। इट इज द साइज ऑफ द सरफेस दैट यू कैन कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द लेंथ बाय द विड्थ। ये साइज ऑफ द क्या है? साइज ऑफ द सरफेस, कौन सरफेस का कितना साइज है, दैट यू कैन कैलकुलेटेड मल्टीप्लाई बाय द, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मल्टीप्लाइंग बाय द लेंथ बाय द विड्थ। ठीक है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई, लेंथ बाय द विड्थ, यानी कि L इंटू बी हम करेंगे तो हमें हमेशा एरिया मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले आप देखें इसमें ये, अब देखो ये फॉर एग्जांपल बुक है या पेपर शीट है, मुझे अगर ये एरिया इसका, ये तो देखो ये क्या हो गई इसकी, आप इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो। ठीक है, तो इसको लेंथ ले लो, इसको ब्रेथ ले लो। अब ये क्या है? ये इसका एरिया। अगर मुझे एरिया निकालना है, यानी कि एरिया मतलब मुझे ये वाला पार्ट निकालना है। अगर मुझे इसका ये वाला पार्ट निकालना है, शेडेड जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये इसका एरिया हो गया। क्षेत्रफल, फॉर एग्जांपल अगर ये बना है बच्चों, ये अगर एक चीज है, तो इसमें जो ये एरिया क्या है इसके अंदर वाला, जो 4 साइडेड के बीच में, जो बाउंड्री के बीच में जो एरिया है, जो हमें सरफेस दिख रही है, इस पूरे उसका ये क्या है? एरिया है। ये पूरा एरिया है, इसको हम एरिया कहेंगे। ठीक है, और पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर सर इसके चारों साइड की बाउंड्री थी, यानी कि ये ये और ये इसकी बाउंड्री थी, और अंदर वाला जो शेडेड जो अंदर पोर्शन है, इसको हम एरिया बोलेंगे। ठीक है, तो एरिया क्या है? अगर इसका मुझे मल्टीप्लाई करके निकालना हो, ठीक है, अगर मुझे क्या करना हो, मुझे चीजों को फाइंड आउट करनी हो, तो इसका एरिया निकालना हो, तो मैं इसकी मल्टीप्लाई बाय इससे कर दूंगा। जैसे बोल रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ आप कर दो तो आपको आ जाएगा। क्लियर? तो इसको आप लिख लें। अब इसमें देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको देख लो। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, रेक्टेंगल मैंने बना दिया, एक रेक्टेंगल में बना रहा हूं, आपको बताया दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है हमें, और रेक्टेंगल का एरिया हमको क्या दिया गया है, ये हमें कोई पॉइंट दिए गए हैं कि ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी मुझे निकालना, तो एल इंटू बी मैं करूंगा, तो मुझे ये जो एरिया है ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये एरिया मुझे मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। फिर आ जाओ आगे आप एरिया ऑफ स्क्वायर में।
ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल। साइड ऑफ द स्क्वायर क्या होती है, सारी बराबर होती है। साइड ऑफ स्क्वायर हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है, तो साइड ऑफ स्क्वायर जब बराबर होती है तो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड का स्क्वायर। देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर साइड बराबर है तो अगर एक ए है तो दूसरी भी ए होगी, तो ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड स्क्वायर हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें ये आपको याद होनी चाहिए, इसको कॉपी करो पहले फटाफट, चलिए नोट कर लिया ये। अच्छा फॉर एग्जांपल इसमें आप एक चीज और देखें कि अगर मुझे इस बुक का एरिया निकालना है, ठीक है, ये बुक का एरिया यानी कि इस जो ये बुक है इसमें ये जो एरिया है, यानी कि जो ये एरिया है या फिर जो ये हरा पार्ट वाला एरिया है, ठीक है, इसका एरिया कितना है हम पूछेंगे। इसमें हमें कवर लगा रहा है, पेपर शीट लगानी, तो क्या एरिया है इसका, तो आप बोलोगे इसका एरिया सिंपली आप निकालोगे कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, आप इसको लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, जो भी इसकी लंबाई चौड़ाई होगी उसको गुणा करके हम क्या कर देंगे, इसका एरिया निकाल देंगे। क्लियर, तो ये चीजें आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एरिया का फॉर्मूला हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ जो आपने था ये आपने देख लिया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं जो पैरामीटर और एरिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको मैं आपको कराने वाला हूं और उस पे आप ध्यान दें क्योंकि बेसिक चीजों से हम आगे लेके चल रहे हैं और उसके बाद आप क्वेश्चन लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, ये सबने देख लिया था क्वेश्चन, लास्ट क्लास का क्वेश्चन था ये। चले क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the area of a park is 450 centimeters square and length of a park is 15 centimeter, find the breadth and perimeter of the park, perimeter of the park। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। if the area of a park is 450 centimeter square and length of a park is 15 centimeter, find the breadth and perimeter of the park। तो इसको अगर हिंदी में आप लिखेंगे, यदि एक पार्क का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर वर्ग है और एक पार्क की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो पार्क की चौड़ाई तथा और परिमाप ज्ञात करें। चलिए हिंदी में भी आपको लिख दिया मैंने कि देख पार्क का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, ठीक है, 450 सेंटीमीटर वर्ग है और पार्क की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो पार्क की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। अच्छा इसमें एक चीज मैं आपको और चीज समझा दूं, जो ये था ना बच्चों, इसमें आप एक चीज देखना, इसमें जो यूनिट आप इसमें देखना, यानी कि जो इसको हम मेजरमेंट यूनिट होती है, जैसे पैरीमीटर की यूनिट थी आपकी, पैरीमीटर की यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, किसमें एरिया को नापा जाता है, यूनिट यानी कि किसमें इसको नापा जाता है, किसमें इसको मापा जाता है। तो आप अगर वो देखेंगे तो एरिया जो इसकी यूनिट होती है, ठीक है, जो इसकी बट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू, देयरफॉर जो इसकी यूनिट होगी ना बच्चों, जो इसकी आपको यूनिट दिखेगी वो क्या होगी, आइए इसकी यूनिट देखेंगे। जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, कुछ भी आए, लेंथ किस में होगी, मीटर सेंटीमीटर किसी में भी होगी तो मीटर में होगी, ब्रेथ भी मीटर में होगी, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ केवल यूनिट के बारे में बता रहा हूँ, मीटर स्क्वायर। वैसे ही ये सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है,
मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो जितने भी आपके स्क्वायर में आएंगे वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एरिया होते हैं, वो हमारा एरिया होता है। तो यूनिट क्या होगा इसका, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, जितने भी आपके स्क्वायर यूनिट दिखेंगे वो इसका एरिया होगा। कॉपी कर लें इसको पहले, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाफट बच्चों किसी का आंसर। अब ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अभी हम 9th क्लास के जो आपके क्वेश्चन है उसमें नहीं है, पहले आप इस चीज को सीखो, ठीक है। पहले इस चीज को आपको सीखना है, इस चीज को आपको करना है, फिर आप 9th क्लास तक के जो क्वेश्चन हमारे उस तक पहुंचोगे। तो पहले ये आंसर हमें निकालने आने चाहिए, फटाफट निकालो उसका आंसर। देखिए, यदि एक पार्क का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर वर्ग है और पार्क की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो पार्क की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात करें। अब देखो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे उसको समझना, और जिस किसी को दिक्कत आए तो पूछ लेना, ठीक है। चलो जी, इसकी जो है रेल बिगड़ी हुई थी, ऊपर नीचे हो रही थी, सीधा कर दिया इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन समझो क्या था, किसी पार्क का एरिया आपको दिया हुआ है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड उसका लेंथ है पार्क का 15 सेंटीमीटर। फाइंड द ब्रेथ एंड पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ये सारा चीजें हमने पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, समझ लो, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, समझ लो इन चीजों को, ठीक है। ये अभी 8th क्लास के दूसरे स्कूल के बच्चों को, 8th क्लास 7th 8th क्लास के बच्चे कर लेते हैं क्वेश्चन। मैं आप लोगों को इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बेस आप लोगों का स्ट्रॉन्ग करा रहा हूं। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमने सारा पढ़ लिया है ना। एक बार जरा क्विक रिवीजन कर लें, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे। पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ लिया, यहां से हम स्टार्ट करते हैं कि हमें, अब मैंने आपको बताया था कि हमें फॉर्मूले रटने नहीं है, हम फॉर्मूले खुद से बनाते हैं, है ना। हम फॉर्मूले खुद से बनाते हैं, चाहे एरिया का हो चाहे पेरीमीटर का हो। कल के दिन अगर हम भूल भी गए तो हम फॉर्मूले खुद से बना देंगे, चीजें आपको बताई थी। फिर ये जो फॉर्मूले आपको बताए थे लेंथ एंड ब्रेथ से कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं वो हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है परिमाप यानी कि पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ द बाउंड्री ऑफ एनी क्लोज फिगर। मैं फटाफट बताऊंगा क्योंकि हम लोगों ने चीजें पढ़ी हुई है, तो फटाफट इसको देख लो। जो क्लोज फिगर, कोई सा भी क्लोज फिगर, उसकी बाउंड्री का, ठीक है, सम ऑफ द लेंथ यानी कि उसकी बाउंड्री की कितनी लेंथ है वो हम ऐसे उसको परिमाप कहते हैं, ठीक है। तो यानी ये बाउंड्री कितनी लंबी है या इसका हम सम करेंगे, इसको हम जोड़ेंगे, वो हमारा पेरीमीटर होता था, वो हमारा परिमाप होता था, ठीक है। फिर आगे देखेंगे, फिर हमने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला है, मैंने आपको बता दिया था। इसको हमने सीखा कि कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। 2l+b हमने फॉर्मूला निकाल दिया था, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। और वैसे ही हम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अब देखेंगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है, यानी 4 इंटू साइड ये हमारा फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4a ये। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था ट्रायंगल्स के लिए भी हम ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। सिंपल, आपको अगर साइड लेंथ दी है a, ये दी है b, ये दी है c, तो इन तीनों को आप सम कर दोगे और आपको पेरीमीटर आ जाएगा। तो मैं अब किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर बना सकता हूं, हम किसी भी क्लोज फिगर का पेरीमीटर बना सकते हैं। बस क्या करना है, उनकी जो साइड्स है, उनकी जो बाउंड्री है, उनको जोड़ देना है। आपकी साइड्स आपका पेरीमीटर आपके सामने। इसका मेजरमेंट यूनिट यानी कि नापा किस में जाता है, मापा किस में जाता है, तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, है ना, जो ब्रिक वाला आपको दिखाया था मैंने, मिलीमीटर, इन सब में मापा जाता है, इन सब में इसको मापा जाता है। फिर आपको मैंने बताया था इसमें कि 2D फिगर्स क्या होते हैं। 2D फिगर्स वो होते हैं जिसमें 2 डायमेंशन होते हैं, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ, उसको हम 2D फिगर कहते हैं। इसको पूरे अच्छे से आपको समझाया भी था। उसके बाद हम आए 3D फिगर्स में। 3D फिगर्स आपके होते हैं विच हैव 3 डायमेंशन, जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों होती है। तो आपको मैंने ब्रिक ईट दिखाई थी, उसका भी बताया था, ये लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। वैसे ही स्क्वायर आप ले लो, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो इसमें भी आपकी ये 3D फिगर्स होते हैं। फिर हमने इसमें एरिया को लेके पढ़ा था। एरिया क्या होता है, एरिया होता है जो ही सरफेस है। एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी का भी कैलकुलेट हमें एरिया करना हो तो लेंथ और ब्रेथ को आप कैलकुलेट कर दो और आपका एरिया आ जाएगा। किसी भी फिगर का मुझे एरिया निकालना है तो उसमें लेंथ और ब्रेथ का आप मल्टीप्लाई कर दो और आपको क्या मिल जाएगा, आपको उसका एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये हमने कर लिया, ठीक है। ये चीज हो गई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसकी यूनिट मैंने आपको बताई, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर रहती है, सब मैंने आपको अभी समझा दिया था। नाउ अब हमने क्वेश्चन आपको दिया, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे क्वेश्चन क्या था, इसमें आते हैं वापस। अब जो क्वेश्चन है उसको आप, ये हमारे पास एक पार्क है, इसको नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है। एरिया ऑफ पार्क आपको दिया, एरिया मैंने आपको बताया था ये अंदर वाला, ये
ये वाला होता है एरिया, जो अंदर हमारा फिगर बचा है ये सारा एरिया होता है, ठीक है। तो ये हमारा एरिया है, तो एरिया कितना दिया है इसका 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको हम यहां लिख देंगे गिवन, जो हमें गिवन है बच्चों। मैथ्स में हमेशा गिवन आप लिख लिया करो, इसके भी नंबर मिलते हैं और कभी भी गलती नहीं होती है, ठीक है। लिखने का मौका दूंगा, पहले समझ लो। तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ पार्क हमको दिया है, एरिया ऑफ पार्क, ठीक है। इसको बोला है भाई 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और वैसे भी आपको जहां पे भी पीछे सेंटीमीटर मीटर के पीछे स्क्वायर दिख जाए तो आप समझ जाओ वहां एरिया की बात कर रहा है, क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ कितना दिया है, लेंथ हमको 15 सेंटीमीटर दी है, ठीक है जी। आपको बोला कि भैया इसकी ब्रेथ निकालो और इसका पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर मतलब परिमाप निकालो, ठीक है जी, परिमाप निकालो। अब हम इस क्वेश्चन को हमने सब लिख दिया, जो जो डाटा हमारे पास था हमने सारा लिख दिया। अब आता है परिमाप, पेरीमीटर कब निकलेगा, आपको पता है पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2, हमने क्या, अगर जिसको याद भी नहीं है, जिसको याद भी नहीं हो क्या कर देगा, एल आपको पता है इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो इनको जोड़ दो, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो एल प्लस एल 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी आ जाएगा, आपको समझा रखा है, वैसे लर्न होनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो ये 2l प्लस बी होता है। बट पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे किसकी जरूरत है, ब्रेथ की जरूरत है, यानी कि विड्थ की जरूरत है। पेरीमीटर परिमाप निकालने के लिए मुझे बी की जरूरत पड़ेगी, और बी तो मुझे निकालना है। तो सबसे पहली कंडीशन मेरे पास जो यहाँ होगी, सबसे पहली कंडीशन बच्चों ये होगी कि मुझे पहले ब्रेथ निकालनी है, इसकी ब्रेथ निकालनी है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, कभी भी ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आएंगे घबराना मत, इसमें जो चीज आपको दी है ना वो किसी ना किसी कारणवश दी है, उसका कोई ऐसा यूज नहीं है, फालतू नहीं दे दिया उन्होंने, कुछ ना कुछ काम होगा तभी दिया होगा। अब जैसे एरिया दिया है, इसका ना कुछ रोल होगा इस क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमने पढ़ा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, किसी भी क्लोज फिगर का क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो हमारा एरिया निकल जाता है। तो हमने लेंथ इंटू ब्रेथ किया, हम ये एरिया होता है। आप लोग वेरी गुड, यहां से हमें चीजें मिल गई। एरिया ऑफ पार्क हमको दे रखा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखा मैंने, यहाँ पार्क लिखेंगे बच्चों जब पार्क है ना, रेक्टेंगल नहीं, ठीक है जी। आपको बोल दिया एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क हमें कितना दे रखा है 450, एरिया ऑफ पार्क कितना 450 दे रखा है। लेंथ कितनी दे रखी है 15 दे रखी है, यहाँ से ब्रेथ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से बी आ जाएगी, तो यहाँ से मुझे फटाफट बी कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ से मुझे बी इतना कैलकुलेशन तो आता होगा, क्लास 8 में सीखते थे ये सब, चैप्टर नंबर 2 में लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल, एक चर वाले रैखिक समीकरण में। तो यहाँ से मुझे बी की वैल्यू बताओ, जिस किसी का आता है चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर दे दें। यहाँ पे क्या है बच्चों, में बी निकालना है ना, हमें बी निकालना है, बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को अकेला रखेंगे, ठीक है। बी को अकेला रखेंगे, तो आप देखो ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब उलट पलट कर सकते हैं, उलट पलट हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो मेरे को बी निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाती है तो अपनी साइड अपनी चीजें बदल देती है, अगर प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस का होगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वही चीज हम कर देंगे। कोई चीज डिवाइड में होगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, मल्टीप्लाई वाली डिवाइड में आ जाएगी। 15 3 45 30, तो ब्रेथ मेरी कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर चल रहा था, 30 सेंटीमीटर मेरी ब्रेथ आ गई, ठीक है। यानी कि ये कितना चौड़ा है, लेंथ तो हमें पता थी कि लेंथ कितनी है इसकी 15 सेंटीमीटर है, और इसकी ब्रेथ कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, ये हमें पता लग गया कि ब्रेथ यहां से 30 सेंटीमीटर आ गई है, ठीक है। तो बी तो हमारा आ गया। अब बचा पेरीमीटर, दिस वन पेरीमीटर, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप निकालोगे कि इसका परिमाप कितना है बच्चों। आज हमारा टाइम थोड़ा इसमें लग गया, कल इस पे कैलकुलेशन क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज बने रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको कराऊंगा इसमें मैं। पहले बेस हम तैयार करेंगे इसका, फिर जाके हम सरफेस एंड वॉल्यूम के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। आपको आउट ऑफ द बुक्स भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, बुक्स के क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। तो प्लीज इसको कॉपी करें, और जिसको जो चीज समझ में नहीं आती है तो प्लीज अपनी क्लास में आप पूछ सकते हैं, क्लास के दौरान आप पूछ सकते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार आप पूछें, 20 बार आप पूछें, कोई भी मनाही नहीं है आप लोगों को। तो आप जितनी बार अपने डाउट्स क्लियर करें बच्चों, अभी ये टाइम है, बाद में वक्त नहीं मिलेगा, तो फिलहाल इसे कॉपी कर ले। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, और ये होमवर्क आप करके रखिएगा, ठीक है। पेरीमीटर निकालना, चाहे कुछ भी आंसर आए, अपनी हेल्प से, किसी की हेल्प नहीं लेनी, खुद से करना है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस